मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सांकरे द्वार से प्रवेश करो। आज के दिन में इस शब्द के साथ प्रभु यीशु मसीह हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलावा देता है। सांकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि वह मार्ग स्वर्ग ले जाता है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आज का वचन सुने, उसके बाद उसकी व्याख्या हम सुनते हुए मनन चिंतन करें कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। इस बात को समझने की चेष्टा करें। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सांकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया, आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, जो कुछ पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और जो कुछ अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है, सांकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, और तब भी हो सकता बहुत सारे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन में हम इस बात को सीखने की आवश्यकता है भाइयों बहनों, वो सांकरा द्वार है क्या, वो किस बात को लेकर प्रभु हमें बताता है। सांकरा द्वार, प्रभु ने बताया कि चौड़ा है वे फाटक जिसमें प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। चौड़े फाटक में हम समझ सकते हैं जिसमें तकलीफ नहीं है, जिसमें परेशानी नहीं है, जिसमें चुनौती नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बड़े आसानी से और आराम से लोग प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। वहाँ पर कोई नियमावली नहीं है, वहाँ पर कोई कानून कायदा नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने मर्जी के अनुसार जा सकता, आ सकता है। वहाँ पर अनुशासन का अभाव रहेगा। जबकि सांकरे द्वार में त्याग होगा, तपस्या होगा, बलिदान होगा, और सांकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए मुख्य रूप से प्रभु के मूल्यों पर, प्रभु के सिद्धांतों पर चलना होगा। वही बात आज के पहले पाठ में बताई गई है। मुख्य रूप से बच्चों को बताए गए, बच्चों अपने माता पिता का आदर करो। आज के ज़माने में बच्चों को माता पिता का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना या सम्मान करना, उनसे प्यार करना बहुत कठिन बात है। और यही बात प्रभु हमें बताता है। सांकरे द्वार में प्रवेश करने का एक अर्थ ये निकल सकता है, माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, उनका मान सम्मान करना, बड़ों के मान सम्मान इज्जत करना, बड़े बुजुर्गों की बातों को मानना, गुरुजनों की बात को मानना। ये जो कठिन कार्य है इसको करते हुए सांकरे द्वार में प्रवेश करने की बांति है। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है।
बेईमानी हर कोई करता। आज के दिन में बाज़ार में, दुकानों में, अलग अलग प्रकार के कामकाजों में बेईमानी का बोलबाला है। वो चौड़ा फाटक है, कोई नियम नहीं है वहाँ पर। हर कोई व्यक्ति अपने ही तानाशाही में चलता है, जीता है। लेकिन प्रभु के मूल्य क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी प्राप्त करो, हासिल करो। ये कठिन है, ये सांकरे द्वार में चलने के बराबर है। आज के दिन में हर जगह पर अन्याय चलता है, अन्याय और आतंक का बोलबाला है। ऐसे परिवेश में वो अन्याय और आतंक चौड़े फाटक में चलने के बराबर है। और आज के दिन में प्रभु हम सब उनसे क्या कहता है? सांकरे द्वार से प्रवेश करना मतलब न्यायप्रिय बनकर जीना, न्याय के अनुसार कार्य करना, न्याय देना, दूसरों का हक नहीं छीनना। ये हम सबों के लिए सांकरे द्वार में प्रवेश करने के बराबर है। ऐसे रास्ते पर चलने वाले लोग कम हैं। अन्याय हर जगह चलता है, आतंक हर जगह चलता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु के मूल्य भाईचारे के साथ जीना। आज के दिन हर कोई व्यक्ति बदले की भावना लेके चलता है, नफरत की भावना लेके चलता है, ईर्ष्या की भावना लेके चलता है, दूसरों को नीचे गिराने की भावना लेके चलता है। वो चौड़े फाटक में चलने के बराबर है। प्रभु के मूल्य क्या है? भाईचारा, शांति प्रिय, एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का मन मुटाव ना हो, क्षमा देना, क्षमा लेना, प्रेम करना, निस्वार्थ सेवा करना, ये सांकरे द्वार से प्रवेश करने के बराबर है। और ऐसे रास्ते पर चलने पर लोग स्वर्ग के द्वार खुला हुआ पाएंगे। प्रभु ने कहा कि पूरा प्रयत्न करो सांकरे द्वार से प्रवेश करने का, तब भी हो सकता है कुछ लोग रह जाएंगे, कठिन लगेगा, चुनौती जब आएगी कठिन लगेगा। प्रभु ने कहा हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। और उसके बाद अगर सांकरे द्वार से प्रवेश नहीं किया, जो चौड़े द्वार में जाते हैं उनके लिए द्वार खुला नहीं मिलेगा, स्वर्ग का द्वार। वो बाद में चिल्लाएंगे हमने इस धरती पर वो काम किया, ये काम किया, वैसा किया, ऐसा किया, ये बात है, वो बात है। तब प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा भाइयों बहनों हम सबों को सिखाता है कि प्रभु के मूल्यों पर चलने का तात्पर्य क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार, दुनिया के मूल्यों के सिद्धांत के अनुसार चलने का मतलब क्या है, उसका क्या नतीजा हो सकता है, इस बात को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु हम सबों को सावधान और सचेत करता है कि हम दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलते हुए अनंत जीवन से वंचित ना हो, स्वर्गीय जीवन से वंचित ना हो। प्रभु चाहता है कि हम सभी उसके बच्चे स्वर्ग राज्य का अनंत जीवन का सुख भोगें, दुनिया में बर्बाद ना हो, दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार जीते हुए उस प्रभु के मार्ग पर चलें, उस सच्चाई के मार्ग पर चलें, प्रेम के मार्ग पर चलें, ईमानदारी के मार्ग पर चलें, न्याय के मार्ग पर चलें, शांति के मार्ग पर चलें। और ये मार्ग है सांकरा द्वार और यही हमें स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों हम इस संदेश को अपने दिल में रखें, इस पर मनन चिंतन करें, विचार करें, प्रभु से ताकत मांगें, शक्ति मांगें, ताकि वही प्रभु हम सबों को इस संदेश के अनुसार जीवन बिताते हुए स्वर्ग जाने का लायक जीवन बिताने के लिए हम सबों की मदद करें। वही प्रभु हम सबों को अनुग्रहित करें, आशीष प्रदान करें।